तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। तीरथ सिंह रावत शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को नेता चुन लिया गया। कई नामों पर कयास लग रहे थे, लेकिन विधायकों की बैठक के फौरन बाद तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान कर दिया गया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें नेता चुना गया। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में आज अब सुबह तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लग गई। ऐसा बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, यानी कि आज ही शपथ दिला दी जाएगी। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। रावत गढ़वाल से सांसद हैं। वो उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बीजेपी विधान मंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ों ने जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने निभाया। और आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपके साथ साथ आपका सहयोग, आपका मित्रों, आपका पूरी तरह और आशीर्वाद बड़ों का, बहुत सारे लोग से यहाँ पे बड़े हैं, आशीर्वाद और सब लोग का सहयोग और टीम भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश को चौमुखी विकास किया 4 सालों में, मैं कह सकता हूं कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी और प्रदेश ने उसको आगे बढ़ा, प्रदेश ने नया आयाम दिया। तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने खुद ये कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाएगी। विधायक दल की बैठक में ये फैसला किया गया और इस विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, ये सभी मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में अगर एक शख्स नहीं थे जिनके नाम की चर्चा भी मुख्यमंत्री के तौर पर चल रही थी, वो थे अनिल बलूनी। तो अनिल बलूनी ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी, लेकिन विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें तीरथ सिंह रावत को नेता चुन लिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी परंपरा है, शासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सब लोग कार्यकर्ता हैं और पार्टी का हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है, तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे मंत्री बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है। एक पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। आइए हम आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं जहां उत्तराखंड की ये तमाम राजनीतिक उठापटक आज दिन भर जारी रही अभी तक, और विधायक दल के नेता में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। शाम 4 बजे वो शपथ लेंगे। मंजीत सिंह नेगी हमारी संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, ये वो नाम था जो लगातार चर्चा में आ रहे थे। 2 दिन से हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने भी 4-5 नामों की हमेशा चर्चा की। प्रदेश की राजनीति में वो नाम तैर रहे थे, अचानक से ये नाम आया, इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए सईद, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह
और पार्टी आलाकमान का जो एक तरीका होता है इस तरह के मामलों में, वही रणनीति यहाँ पर नजर आई, क्योंकि बिल्कुल आधे घंटे के अंदर जो विधानमंडल दल की बैठक थी वो खत्म हो जाती है और एक तरह से आलाकमान का जो निर्देश के आधार पर ही नाम तय किया गया और एक ऐसे आदमी को मौका दिया गया जो चर्चा में नहीं था, जो एक तरह से आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर रहा है। हालांकि वो राज्य में नया नाम नहीं है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर तीरथ सिंह रावत काम कर चुके हैं जब मुख्यमंत्री भुजंग खंडूरी थे, और पहली बार उनको इस बार पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से मौका दिया गया और इसीलिए एक चौंकाने वाला नाम आज यहाँ पर सामने आया। हालांकि आखिरी मौके तक कई नाम थे, उसमें रमेश पोखरियाल निशंक जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, उसके अलावा अनिल बलूनी का नाम जो कि मीडिया प्रभारी हैं, तमाम नाम थे, लेकिन आखिरकार एक चौंकाने वाला एक नया नाम। और सबसे बड़ी बात, इस नाम के पीछे जो भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं शहीद त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी एक बड़ी सहमति, उनका एक बड़ा वीटो नजर आ रहा है। उनके तौर पर उनकी तरफ से इस नाम का प्रस्ताव रखा गया। जी मंजीत, हम और भी सवाल आपसे पूछेंगे कि जो असंतुष्ट थे और उन असंतुष्टों ने जिस तरह से अपना बगावत का बिगुल फूंका था, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को जाना पड़ा, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, तीरथ सिंह रावत गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे उम्मीद इस बात की बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। 2012 से 2017 तक वो विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं, तो कई सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। उत्तराखंड में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया था। एक शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं, एक ऐसे नेता जो शोर शराबे से दूर रहते हैं, पढ़ाई के बाद से संघ से जुड़े रहे हैं, और अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि संघ के लिए मैंने काम किया है और आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। 2000 में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत, और अब उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है, तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभारी का दायित्व भी उन्होंने निभाया था। लेकिन एक चुनौती तीरथ सिंह रावत के सामने ये भी होगी कि जिस वजह से जाना पड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत को, क्योंकि अपनी ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बगावत के चलते, तो वो उन्हें कैसे साधते हैं, उन्हें कैसे साथ लेकर चलते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।